नमस्ते बच्चों, हमारे ज्ञानदीप ई लर्निंग के एजुकेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विषय हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 8वीं, और हमारा उप विषय है पत्र लेखन। अर्थात हमारा आज का उद्देश्य हुआ, आज हम कुछ उदाहरणों द्वारा पत्र लेखन लिखना सीखेंगे। मुझे आशा है कि इस पत्र को देखने के बाद आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो सारे दूर हो जाएंगे और आप एक हमेशा के लिए एक अच्छा पत्र लिखना सीख जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमारा एक ज्ञानदीप e-learning.com करके हमारा अपना वेबसाइट है, जिस पर हम हिंदी की सभी चीजें लिखते हैं। इसमें आपको संवाद लेखन, आपको निबंध, आपको कथा, कहानी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मुहावरे, और इसके साथ आपको यहाँ एक व्याकरण की कुछ वर्कशीट मिलेंगी, जिन्हें हम एमसीक्यू वर्कशीट कहते हैं, और सिंपल वर्कशीट भी मिलेंगी। आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगी। आपको मेरी स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मैंने दो तरह के जूते दिखाए हैं, 1 और 2। तो शायद आपको पता होगा कि ये जो जूते हैं, इनको हम कहाँ यूज करते हैं और इस तरह के जूते हम कहाँ यूज करते हैं। आप सोचो और अपने नोटबुक में लिखो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सेकंड पिक्चर और है हमारी द्वितीय पिक्चर। यहाँ पर एक ड्रेस पहन रखी है, एक यूनिफॉर्म है, परिधान पहन रखा है, और यहाँ पर भी एक परिधान पहन रखा है। दोनों तरह के परिधान को हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, आपको ये सोचना होगा। और सोचने के मुझे लगता है आप लोग सोच भी चुके होंगे, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ इसके उत्तर, और देखते हैं आपके उत्तर और मेरे उत्तर मैच खाते हैं कि नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे फॉर्मल शूज हैं और ये हमारे इनफॉर्मल शूज हैं। ये हमारी फॉर्मल यूनिफॉर्म है, फॉर्मल परिधान है, और ये हमारा इनफॉर्मल, यहाँ पर लिखा भी आपको दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, हमारा प्रश्न ये है कि आखिर हम कौन से स्थान पर किस चीज का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा, जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, काम करने जाते हैं, ऑफिशियल वर्क हम जब करते हैं, तो हम इस तरह के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। और हम जो किसी की पार्टी में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सिनेमा घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम इस तरह के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारे शूज हैं, ये हमारे फॉर्मल हैं और ये हमारे इनफॉर्मल हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा। बहुत ही हमारे चैप्टर से, यानी हमारे अध्याय से ये रिलेटेड है कि काफी टाइम ऐसा होता है जो हम बच्चों से पूछते हैं कि औपचारिक, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, फॉर्मल यानी औपचारिक। हिंदी में इनफॉर्मल को अनौपचारिक कहते हैं और फॉर्मल को औपचारिक कहते हैं। दो तरह के हमारे व्यवहार होते हैं। हम डायरेक्ट जब बच्चों से पूछते हैं, बताइए औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, या फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, तो बच्चे सीधे आंसर ये देते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी यही आंसर आया होगा, अच्छा इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर नहीं। आपको ध्यान से सुनना होगा, मेरा सिर्फ प्रश्न ये था कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, या औपचारिक या अनौपचारिक। तो आप सिर्फ आंसर उतना ही दोगे, उतना ही उत्तर आप दोगे जितना आपसे पूछा जाए। इसको कहते हैं हम एक लिसनिंग स्किल। आपने कितना सुना और कितना आंसर दिया, जितना आपको सुनाई दे रहा उतना ही आप आंसर दोगे। मैंने ऐसा क्यों पूछा, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को, काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं बताती हूँ, इनके नाम बताती हूँ और आप सोच के मुझे बताइए या चैट बॉक्स में लिखिए अपनी नोटबुक में कि आखिर इनका यूज क्या है हमारे समाज में, हमारी दिनचर्या में, हमारी रोज के जीवन में। इन पिक्चरों का क्या संबंध है, इन चित्रों का क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मेल दिखाई दे रहा है,
इसका हमारे जीवन में क्या जरूरत है? इसकी हमारी जरूरत है जो हमारी कोई नीड होती है, या हम किसी को कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, किसी को कुछ सूचित करना चाहते हैं, तो हम इस मेल के द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये आपको पता होगा। ये इसके द्वारा हमारी बात तुरंत विद इन हाफ ए मिनट के अंदर पहुंच जाती है। दूसरा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक लिफाफा है। जब हम किसी को अपने दिल की बात लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम किसी को बोल नहीं पाते हैं या कुछ है तो हम लिखते हैं, या फिर कुछ हम डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ रखना चाहते हैं, सबूत रखना चाहते हैं, तो हम इस तरह के पत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईमेल, वो भी यही हो गया, मेल या जीमेल। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये बात आप सबको पता होगी, ये व्हाट्सएप है। हम व्हाट्सएप के थ्रू भी ऐसे टाइप कर करके जो भी है अपनी सूचना एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। यहाँ फोन हो गया, हम यहाँ बोल करके अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये टेलीग्राम हो गया, इसके द्वारा भी हम अपनी बात पहुंचाते हैं। यानी कि ये सभी चीजें क्या है, हमारी दिनचर्या रोज की चीजें हैं, हम कहीं ना कहीं इनका प्रयोग करते ही हैं। सभी लोग, सभी के लिए ये हमारी बहुत जरूरत की चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा आज का जो उद्देश्य है वो क्या है, हमारा एम क्या है, आज हमने इस टॉपिक को क्यों लिया, तो हम देखते हैं हमने उद्देश्य क्या लिखा है। आज हम कुछ उदाहरणों और आपसी वार्तालाप द्वारा औपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देंगे और आप मेरे एग्जाम्पल को, उदाहरण को सुनोगे और सुनने के बाद सोचोगे, और आपको कोई नया आइडिया हो तो आप ना मेरे YouTube चैनल के नीचे आप टाइप भी कर सकते हो। तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने लिखी हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी। औपचारिक यानी कि फॉर्मल, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। हम दो तरह की लाइफ जीते हैं, आप लोगों को पता होगा। दो तरह की लाइफ कैसे जीते? जब आप लोग स्कूल में आते हो तो आपको पता है, एक सिस्टम में आते हो, आपको कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, किस तरह के कपड़ों में बैठना है, अध्यापिका से कैसे बात करनी है। वहीं आप जब स्कूल से घर की तरफ लौटते हो, घर पहुंचते हो, तो आप आराम से बेड पे बैठते हो, कुछ भी करते हो, कहीं भी लेटते हो, कुछ भी करते हो, मस्ती करते हो, खूब खेलते कूदते हो, मम्मी से स्कूल से जाके बहुत सारी बातें करते हो। आपको वहां कोई फॉर्मेलिटी या कोई औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं होती है, फ्री महसूस करते हो। तो इसी तरह से हमारे दो लेटर होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। अब आपको इतना सारा सब कुछ सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि आखिर औपचारिक पत्र को हम कहाँ लिखते हैं। औपचारिक लेटर यानी कि फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक लेटर यानी इनफॉर्मल लेटर। इन दोनों लेटरों को हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। औपचारिक लेटर हम लोग लिख सकते हैं स्कूल के लिए, किसी बैंक के लिए, किसी ऑफिस के लिए, नगर पालिका के लिए, कहीं भी जहां आपको फॉर्मेलिटी निभानी हो, जहां आपको कुछ नीड हो, जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो, वहां आप औपचारिक लेटर लिखते हैं। बैंक में आपको अपना अकाउंट खुलवाना है तो आप औपचारिक पत्र लिखोगे। आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम, कचरा प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, आप नगर पालिका को औपचारिक पत्र लिखोगे। आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप औपचारिक पत्र लिखोगे। इन पत्रों को हम औपचारिक कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इन पत्रों को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर आपको अपनी नानी, दादी, दोस्त, जिनको आपने अपने आपके रिलेटिव्स और आपके दोस्त, जिसमें आपने कुछ भी किया हो, आपकी बर्थडे है, आपके घर में शादी है, कोई भी चीज है, या आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या अपने दोस्त को, नाना नानी को, मामा मामी को कुछ भी बताना चाहते हो, तो वो हमारा होता है अनौपचारिक पत्र। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक का कार्य समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इस स्लाइड को देखते हैं, यहाँ पर हमने कैसे लिखा है।
देखना ये है, फर्स्ट हमने इस पत्र को 11 भागों में विभाजित किया है। 11 भागों में हमने इस पत्र को इसलिए विभाजित किया है जिससे कि आपको पत्र का एक एक पार्ट समझ में अच्छे से आ सके। तो फर्स्ट भाग है हमारा सेवा में, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जब भी हम लेटर लिखेंगे तो लिखेंगे सेवा में। सेकंड, मान लीजिए आप स्कूल के लिए पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे प्रधानाचार्य जी, यानी किसी जेंट्स के लिए, किसी पुरुष के लिए। अब प्रधानाचार्य जी आप लिखोगे किसी लेडी यानी स्त्री के लिए। सेकंड पार्ट होगा हमारा पाठशाला का पता। यहाँ पर आप स्कूल के लिए लिख रहे हो तो पाठशाला का पता लिखोगे, बैंक के लिए लिखोगे तो बैंक का पता लिखोगे, नगर पालिका में लिखोगे तो वहां का पता लिखोगे, डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर किसी ऑफिस के लिए लिखोगे तो श्रीमान या श्रीमती जी लिखोगे। यहाँ आपका आता है विषय। विषय में आप वो डालोगे जिसके लिए आप लिख रहे हो, जो आपका टॉपिक है, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको स्कूल से छुट्टियां चाहिए तो आप यहाँ लिखोगे अवकाश हेतु पत्र। नेक्स्ट है आप अपने जिसके भी लिए लिख रहे हो उनको संबोध करते हुए लिखोगे महोदय या महोदया, श्रीमान जी या श्रीमती जी। विषय वस्तु, विषय वस्तु को हम यहाँ दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है हमारे प्रस्तुत जो करते हैं और दूसरा होता है हमारा सब। दो पार्ट में पहला पार्ट होगा हमारा आप जो पत्र लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो, उसका रीजन क्या है, ये आप उस विषय वस्तु में डालोगे। दूसरा होगा हमारा समापन, आपको आप जिनको पत्र लिख रहे हो उनसे आपको क्या चाहिए, उनसे आपको क्या चाहिए ये आप समापन में लिखोगे, जो कि आपको मेरे आगे के पत्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। थर्ड आपका नाम, अनुक्रमांक, अगर आप किसी ऑफिस वगैरह के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे आप अनुक्रमांक नहीं डालोगे। लास्ट में आपका दिनांक रहेगा और आपका हस्ताक्षर रहेगा। तो अभी आगे की स्लाइड पर हम चलते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक लेटर है जो मैंने आपको दिखाया है, सैंपल पेपर, सैंपल लेटर जैसे कहते हैं, कि हम ध्यान से देखेंगे। कक्षा अध्यापिका को मैं आपको बता देती हूँ, वो आपने अपने सहपाठी के विषय में जानकारी देने के लिए लिखे। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आ गया ये प्रश्न। अब आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कक्षा अध्यापिका को अपने सहपाठी के विषय में जानकारी देते हुए पत्र लिखें। आपको क्या जानकारी देनी है, आपको कुछ जानकारी देनी है। आप अपने सहपाठी से बहुत परेशान हैं या खुश हैं या क्या है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब आपको सोचना है आप क्या देना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखते हैं कैसे लिखा है। सेवा में कक्षा अध्यापिका, नेशनल विक्टर स्कूल जो भी है, स्टेशन रोड ग्वालियर। विषय अपने सहपाठी के बारे में आपने यहाँ पर विषय डाला है। यहाँ पर आपने सेवा में लिखा है, उसके बाद अपने कक्षा अध्यापिका को आप लेटर लिख रहे हो, स्कूल का एड्रेस है, और विषय अपने सहपाठी के बारे में। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाला आपका दोस्त। दोस्त तो बहुत होते हैं, स्कूल से बाहर भी होते हैं, लेकिन जो स्कूल में आपके साथ पढ़ रहा होता है उसको कहते हैं सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, देखते हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, और हम इससे भी अच्छा लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आप मुझे मेरे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे और भी अच्छी राय आप दे सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं कक्षा 8वीं सी का छात्र हूँ। कक्षा में बैठने की तय व्यवस्था के अनुसार मैं और अरमान एक साथ बैठते हैं। यहाँ पर जिस बच्चे ने ये लेटर लिखा है वो क्या कह रहा है, कक्षा में आपको पता है एक व्यवस्था बनाई जाती है कौन बच्चा कहाँ पर बैठेगा, उसके अनुसार मैं और अरमान साथ साथ बैठते हैं। इन दिनों अरमान का मन पढ़ाई में कम और शरारतों में अधिक रहता है। ये बताया जा रहा है कि वो बच्चा कैसा है, वह मुझे भी नहीं पढ़ने देता। कई बार उसकी शरारतों के कारण मुझे दूसरे अध्यापकों से सजा मिल चुकी है। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में उसने क्या लिखा है, विषय वस्तु का फर्स्ट पार्ट है ये, कि उसको क्या प्रॉब्लम है उस बच्चे से। उसने अपना यहाँ अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दिया है,
और उसे क्या प्रॉब्लम है यह उसने बताया है। ध्यान से देखिए, सेकंड में चलते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं समापन। मेरा आपसे अनुरोध है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है कि कुछ दिनों के लिए आप मुझे किसी अन्य सहपाठी के साथ बिठा दें। अब उसको क्या चाहिए ये वो बता रहा है सेकंड अनुच्छेद में। साथ ही अरमान को इस प्रकार समझाने की चेष्टा करें, अर्थात कोशिश करें, ताकि उसे यह ना लगे कि किसी ने उसकी शिकायत की है। किसी ने उसकी शिकायत की। कितने अच्छे से लेटर लिखा है कि वो बच्चा चाहता है कि उसका भी अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो, मेरा स्थान चेंज हो जाए और वो भी समझ जाए। लास्ट में उसने लिखा है आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये भी रहूंगा। यहाँ पर बहुत। अब हम आज आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं, जिसे गृह कार्य कहते हैं। आपने पत्र तो अच्छे से समझ लिया। बड़ी बहन के विवाह हेतु 1 सप्ताह के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। यानी कि आपकी बड़ी बहन की शादी है, विवाह यानी शादी है, हेतु यानी विवाह के लिए आपको उसके लिए 1 सप्ताह यानी 7 दिन अर्थात 1 वीक की छुट्टी चाहिए। अवकाश यानी छुट्टी। तो आपको ये क्या करना है, अपनी अध्यापिका से या प्रधानाचार्य से इसके लिए रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना करनी है और मुझे छुट्टी चाहिए। आपको इसके लिए एक लेटर लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखते हैं, थोड़ा सी एक्टिविटीज हो जाए, देखते हैं कि आपको क्या याद है। ये हमारी एक समरी है, सारांश है। देखते हैं आपको क्या याद है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए और फटाफट अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए कि आखिर आपको कितना याद है। मेरा फर्स्ट प्रश्न, पत्र के शुरू में क्या लिखते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, पत्र के शुरू में क्या लिखते हैं? तो आप तुरंत अपना आंसर लिखो। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप अपनी नोटबुक लोगे, तुरंत उसमें लिख दोगे नंबर 1 प्रश्न का आंसर सेवा में। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, सेकंड उदाहरण मैं आपको नहीं दूंगी। विषय कौन सी स्थान पर लिखा जाता है, यानी कि कौन से नंबर पर लिखा जाता है, आपको पता है मैंने नंबरों में डिवाइड किया था फर्स्ट में, तो आप सोचोगे क्या लिखा जाता है। आदर वाले शब्दों को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये भी आपको सोचना है। पत्र में कितने भाग होते हैं, सोचो आपके पास है। महोदया शब्द किसके लिए लिखा जाता है और पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है। ये हमारी छोटा सी आपके साथ एक एक्टिविटीज है। आशा है आपने बहुत अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर अपनी स्मरण पुस्तिका में लिखे होंगे। तो अभी हम आज आते हैं कि हमारा आखिर में क्या है, आज हमने क्या सीखा, ये भी आप लिखो। हमने क्या सीखा, हमने लेटर सीखा। आपको सबसे अधिक समस्या कहाँ आई, आप इसको अपना मूल्यांकन करोगे तो इन क्वेश्चनों से क्या होगा कि अरे आपको कहाँ समस्या आई, तो आप करोगे, उससे क्या होगा, आपका पत्र और अच्छा होगा, आपको याद आएगा कि मुझे कहाँ समस्या आई थी लिखने में। हमारी प्रैक्टिस, ये भी हमारी एक प्रैक्टिस है। आपने उस समस्या का समाधान कैसे किया, ये क्या है, हमारी लेटर का अभ्यास है, रिवीजन है। इनसे हमारी और प्रैक्टिस होती है, तो उससे क्या है, आपका पत्र और भी अच्छा